मध्य प्रदेश शाम की ताज़ा बड़ी खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण निर्णय और फैसले जो कि आप सभी को जानना अति आवश्यक है। संपूर्ण जानकारी आगे आपको विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। हमारे साथ बने रहिएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने ग्वालियर के कलेक्ट्रेट सभागार में कोविड-19 नियंत्रण की समीक्षा बैठक की और इस बैठक में केंद्रीय मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी एवं राज्यसभा सांसद श्री जे.एम. सिंधिया जी और उनके अनेक गणमान्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे। और मध्य प्रदेश में कोविड-19 संक्रमण को नियंत्रित करने में हम सफल हो रहे हैं। पॉजिटिविटी रेट भी 24% से घटकर 10% के नीचे हो गया है और कुछ जिलों में तो यह 5% के नीचे भी आ गया है। पॉजिटिव केस की संख्या भी लगातार कम हो रही है और कल 7,106 ही नए केस सामने आए हुए थे, जिसमें से 12,345 लोग ठीक होकर घर भी गए हैं। साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में रेमडेसिविर समेत आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति जारी है। यानी आज दिनांक तक रेमडेसिविर के लिए 3,09,21 यूनिट अभी तक की उपलब्धता सुनिश्चित कराई गई है और यह फार्मा कंपनियों से अधिकारी निरंतर संपर्क में लगे हुए हैं। वहीं ग्वालियर एवं चंबल संभाग के विकासखंड स्तरीय तथा ग्राम स्तरीय क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को भी संबोधन मिला। साथ ही प्रदेश में पॉजिटिविटी दर तेजी से कम हुई है, लेकिन अभी हम एमपी जनता कर्फ्यू हटाने की स्थिति में नहीं है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ग्वालियर और मुरैना चंबल संभाग में हमने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की सलाह पर 30 मई तक जनता कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया है। साथ ही आपको बता दें कि अभी प्रदेश में यानी प्रदेश सरकार ज़रूरतमंद बच्चों के जीवन यापन को सुगम बनाने का हर संभव प्रयास कर रही है। आप सभी इस प्रयास में सहयोग कर उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान भी ला सकते हैं। मानवता की सेवा कर जीवन को सार्थक करने का यह सही समय है। हाथ बढ़ाइए और सहयोग कीजिए, मिलकर प्रदेश को आगे बढ़ाइए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में कोविड-19 को परास्त करने के लिए कटिबद्ध है और इसके परिणाम स्वरूप कोरोना का पॉजिटिविटी रेट लगातार राज्य में घट रहा है। 5 मई को पॉजिटिविटी दर 18.58% थी, जो आज घटकर 10.68% हो गई है। कुल 313 विकास खंडों में से 253 विकास खंडों में विकास खंड स्तरीय संकट प्रबंधन समूह एवं सभी 50,546 ग्रामों में ग्राम संकट प्रबंधन समूह का गठन किया जा चुका है। वहीं शहरी क्षेत्र में 407 स्थानीय निकायों के 7,568 वार्डों में वार्ड स्तरीय संकट प्रबंधन समिति का भी गठन किया जा चुका है। कोरोना वायरस से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ एवं सभी राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय बस परियोजना को दिनांक 23/5/2021 तक स्थगित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। और साथ ही आज की बैठकों में भी कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। कारकेड में निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कोई गाड़ी न रहे। मध्य प्रदेश में कोविड-19 के संक्रमण की दर तेजी से कम हो रही है, लेकिन हम सब जरा भी लापरवाह हुए तो यह हालात फिर भी बिगड़ सकते हैं। अतः सभी जनप्रतिनिधियों और सभी साथी कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि हम सब कोरोना गाइडलाइन का पालन करें और परिस्थितियां अनुकूल होने पर ही हम सबसे मिलेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि अस्पतालों में बिस्तर और ऑक्सीजन समेत सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुदृढ़ हैं। कोरोना अभियान गांव-गांव में चल रहा है। ग्रामीण जनता से अनुरोध है कि अगर सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार हो तो छुपाएं नहीं और तत्काल बताएं, ताकि आपको मेडिकल किट और इलाज की आवश्यकता हो तो वह भी उपलब्ध कराया जा सके। और वहीं आपको बता दें कि आज कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जनप्रतिनिधियों के साथ भी एयरपोर्ट पर ना आए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और साथ ही कहा कि हम लोग निर्धारित बैठकों में ही मिलकर चर्चा करेंगे। साथ ही अधिकारियों से यह भी कहना चाहता हूं कि आप प्रोटोकॉल को लेकर ना उलझें। इस समय संक्रमण को रोकना हम सबके लिए सबसे महत्वपूर्ण है, अतः कोविड प्रोटोकॉल का पालन अच्छी तरह से करें। और वहीं खो-खो और एथलेटिक्स की नामचीन खिलाड़ी विक्रम पुरस्कार से सम्मानित सुश्री पुष्पा भागीदार की ताईजी का निधन हो गया है। उनकी निधन का समाचार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को मिला। उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना भी की। और साथ ही मध्य प्रदेश में फैल रही ब्लैक फंगस के बारे में भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए भोपाल, जबलपुर के अलावा इंदौर, ग्वालियर, रीवा में भी हम अलग से वार्ड बनाएंगे, ताकि उस रीजन के पेशेंट का इलाज हम वहीं कर सकें। और साथ ही कोविड-19 की 3rd वेव के लिए भी हम ऑक्सीजन बेड, आईसीयू बेड व स्टाफ बढ़ा रहे हैं। इससे आगे की तैयारियां भी हमें से मंथन करना होगा।
हम सभी आवश्यक विषयों पर चर्चा करेंगे और साथ ही मध्य प्रदेश में आदर्श रूप से न केवल कोविड-19 को नियंत्रित करना है, बल्कि अपनी जनता का व्यवहार और आचरण भी ऐसा बनाए कि जिससे उनका मन या उनका जीवन सुगम हो सके और इस बीमारी से वो आसानी से निपट सके। साथ ही मध्य प्रदेश में कोविड-19 की संक्रमण दर को भी घटाने में हम कामयाब हुए हैं। 24% से यह लगभग 11% हो गई है। कल जो पॉजिटिव केस आए थे उनकी संख्या में 8,087 है और लगातार यह संख्या कम हो रही है। मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि हमें अभी लंबी लड़ाई लड़नी है और लंबा सफर तय करना है, इसलिए आप सभी कोविड-19 का बहुत अच्छी तरह से पालन करें। साथ ही जो बच्चे कोविड-19 के कारण अनाथ हो गए हैं उनका ख्याल मैं रखूंगा, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। साथ ही ऐसे पीड़ित परिवार को रुपये 5,000 का महीना प्रतिमाह पेंशन के तौर पर दिया जाएगा और बच्चों को निःशुल्क शिक्षा भी दी जाएगी। पात्र ना होने पर भी उन्हें निःशुल्क राशन भी दिया जाएगा। वहीं साइक्लोन टुकाते से प्रभावित होने वाले सभी राज्यों के नागरिकों से अपील है कि वे अभी सभी सावधानियां बरतें और सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सुरक्षित रहें। युवाओं से मेरा आग्रह है कि वे महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष तौर पर ध्यान रखें, उन्हें सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाएं। साथ ही कोविड-19 संक्रमण नियंत्रित हो रहा है, लेकिन अभी हमें सतर्क रहना है। अतः हमने ग्वालियर और मुरैना चंबल संभाग में 30 मई तक के लिए मध्य प्रदेश जनता कर्फ्यू को बढ़ाने का फैसला किया है। अब मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिलों में 30 मई तक लॉकडाउन रहेगा। और वहीं ब्लैक फंगस के प्रकरणों की भी जल्द पहचान सुनिश्चित की जाएगी। ब्लैक फंगस के अनुसार उपचार के लिए 5 मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे विशेष बोर्ड। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया विशेषज्ञों और कोर ग्रुप के ऑफिसर के साथ विचार मंथन। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नेता प्रतिपक्ष श्री कमलनाथ जी से फोन पर चर्चा की और प्रदेश में कोविड-19 की स्थिति से उन्हें अवगत कराया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने श्री कमलनाथ जी से कोविड-19 संक्रमण तथा ब्लैक फंगस पर नियंत्रण के संबंध में चर्चा भी की और कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण को प्रभावी ढंग से रोकें। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने नियंत्रण के लिए दिल्ली और अन्य राज्यों में पदस्थ भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों से भी विचार विमर्श किया। साथ ही आज की बैठक में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित किया जाए। काफिले में निर्धारित गाड़ियों के अतिरिक्त अन्य कोई गाड़ी न रहे। श्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जनप्रतिनिधियों से अनुरोध किया कि वे कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए जनप्रतिनिधियों से एयरपोर्ट न आए या एयरपोर्ट पर न मिलें। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि मैं जनता से निवेदन करता हूं, विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के भाई बहनों से, कि किल कोरोना अभियान में सर्वे टीम घर घर पहुंच रही है। अगर सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी हो तो आपको छुपाना नहीं है, तत्काल बताना है ताकि दवाई का उपचार किया जा सके, आपको मेडिकल किट दी जा सके, टेस्ट किया जा सके और उपचार प्रारंभ किया जा सके। अब निःशुल्क इलाज भी हो रहा है। मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना में जरा भी संदेह हो तो छुपाना नहीं है, तत्काल इलाज शुरू करवाना है ताकि आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। साथ ही मेडिकल कॉलेजों में हमने ब्लैक फंगस के लिए अलग से वार्ड बना लिए है ताकि तीसरी लहर के मद्देनजर रखते हुए बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखा जाए और उनके लिए भी अलग से वार्ड बनाएंगे। संभावित तूफान से बारिश को देखते हुए जो गेहूं और अन्य अनाज है उन्हें बचाने के लिए भी इंतजाम कर लिए गए हैं। और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने सभी प्रदेश के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि ऐसे बच्चों को चिन्हित कर किया जाए और उनकी सूची बनाई जाए जिनके माता पिता की कोरोना से निधन हो गया है, कोरोना से मृत्यु हो गई है। उन्हें हम 5,000 रुपये की पेंशन देंगे। उनके लिए अन्य भी सुविधाएं रहेंगी, सरकार के तौर पर सरकारी सुविधाएं रहेंगी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर भी हम सजग रहेंगे। इसके लिए कोविड-19 अनुरूप से व्यवहार करना आपको होगा। साथ ही दोस्तों, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों को अपने सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।